नमस्कार भाइयों और बहनों। आपने मुझे मिस किया या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं मेरे कामों में बिजी था और उस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी का भौंकना, दिल्ली रेप केस प्रोटेस्ट, सुशील कुमार शिंदे का बयान और सबसे अहम राहुल गांधी का कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बनना। मगर उससे पहले एक नया चैनल शुरू हुआ है, नाम है दिल बोले इंडिया। प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसे ज्वाइन करें। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई सारे मुद्दों को स्पर्श किया। उनमें से एक मुद्दा था बाहर से आने वाले नेता। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम टिकट की बात करते हैं। जमीन पे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। यहां हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं। उनसे पूछा नहीं जाता है। यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, टिकट के समय उनसे नहीं पूछा जाता, संगठन से नहीं पूछा जाता। ऊपर से डिसीजन लिया जाता है, भैया इसको टिकट मिलना चाहिए। होता क्या है, दूसरे दल के लोग आ जाते हैं, चुनाव के पहले आ जाते हैं, नहीं सुनो सुनो, आ जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहता है, भैया वो ऊपर देखता है, चुनाव से पहले वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, नेता आता है, दूसरी पार्टी से आता है, चुनाव लड़ता है, फिर हवाई जहाज में उड़ के चला जाता है। अगर राहुल बाबा की माने तो बाहर से आने वाले नेताओं का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, क्या यह मुमकिन है? 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद बगैर गांधी परिवार के पीवी नरसिंह राव सरकार बनाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है। पूरी दुनिया ने हमें मदद करने से इनकार कर दिया है। कहा है हम तुम्हें कर्जा देंगे अगर तुम भारत की अर्थव्यवस्था खुली करो। ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, फटा पैराशूट निकला मनमोहन। जो आदमी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं था, जो कभी भी सांसद नहीं था, वो अचानक देश का अर्थमंत्री बन गया और आज वो देश का प्रधानमंत्री है। मनमोहन की खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई मतदार संघ नहीं है। मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा के सांसद हैं। पीवी नरसिंह राव और मनमोहन ने ऐसी सरकार चलाई कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई, फिर एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई। कांग्रेस वापस सत्ता में आने की आशा खो चुकी है। कांग्रेस में इंटरनल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सीताराम केसरी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, फटा पैराशूट निकली देश की बहू सोनिया मायार्स गांधी। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस की कार्यकर्ता भी नहीं थी, वो अचानक से कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। भाजपा की इंडिया शाइनिंग के खिलाफ लड़कर कांग्रेस सत्ता में आई है। सब सोच रहे हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, मगर उन्होंने सत्ता के विष को न चखने का निर्णय लिया है और पैराशूटधारी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर सवाल उठता है अर्थमंत्री कौन बनेगा? ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, फटा पैराशूट निकला पी चिदम्बरम। ये आदमी शिवगंगा से चुनाव में खड़ा हुआ था और टीएमसी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ लड़के चुनाव जीता था। अब ये सब हो जाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊपर देखता है तो वो क्या सोचता होगा? जो लोग बाहर से आते हैं
वही बाहर से आने वालों को ताना दे रहे हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि सत्ता विष है, और उनकी माँ रात को उनके कमरे में आई और रोई, क्योंकि वो अब सत्ता के विष को चखने जा रहे हैं। तब राहुल गांधी को अपनी माँ को महादेव शिव की कथा सुनानी चाहिए थी कि कैसे समुद्र मंथन के वक्त निकला हलाहल विष सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने प्राशन किया था। मगर यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, और ये है उनमें से दो उल्लू। हिंदू दहशतवाद का इन्वेंशन करने वाले सुशील शिंदे और हाफिज सईद के नौकर दिग्विजय सिंह। सुशील शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। सन 2004 के चुनाव के दौरान एक भाषण में उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस फिर से चुनाव जीती तो हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। उसके ऊपर विरोधकों ने कहा, भीख नहीं चाहिए, पैसा लो और 24 घंटे बिजली दो। जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके दूसरे ही दिन सुशील शिंदे मुंबई में मुख्यमंत्री निवास में आराम फरमा रहे थे। तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप किसानों को मुफ्त बिजली कैसे देंगे। तब बड़ी बेशर्मी से इस आदमी ने जवाब दिया, चुनाव जीतने के लिए ऐसे आश्वासन देने पड़ते हैं। और दिग्विजय के बारे में क्या कहना। संस्कृत में एक सुभाषित है, एक बंदर जिसने मद्य प्राशन किया हो, उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और अगर उसके हाथ में मशाल दी जाए तो वो जितनी तहस महस करेगा उतनी तबाही ये आदमी कर रहा है। काश अगर पुंछ में भारतीय जवानों की जगह इन दोनों की गर्दन उतार दी गई होती तो।